सकता है। नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, कल भी बोला था, कल भी बोला था, है ना। अभी कुछ नहीं, अपन बस छोटा सा सेशन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कल भी ऐसे ही बोला था, पता है वो, फिर बीच में अटक गई क्लास। चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं, ये मैं अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपकी। और हाँ, मैं बोल ही नहीं रहा आपको चीज, है ना। अब इस चीज को देखते हैं आगे। हमने जहां तक सीखा वहां तक सीखा, अब आगे चलते हैं। आगे मैं आपको क्या कंसेप्ट बताने वाला था वहीं रुक गया था, फिर मैंने कहा अगली क्लास में बताते हैं, ठीक है। वो कंसेप्ट कुछ इस प्रकार है, जैसे कि मान के चलो मैंने आपके सामने लिख दिया। अब आपको बताऊं कि परसेंटेज आप कैसे बना सकते हो। जैसे कि मैंने आपको लिख दिया 25/13, लिख दिया। आप मुझे बताइए कि कितना परसेंटेज होगा ये, बताओ कितना परसेंटेज होगा। तो आप क्या करते हो, 25/13 करोगे, इसको 100 में मल्टीप्लाई करोगे, यही तो करोगे, यही तो करोगे आप, और क्या करोगे बताओ, यही करोगे ना। एक तरीका और बताऊं, एक तरीका बताऊं जिससे कि आप थोड़ा जल्दी कर पाओ, है ना। तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 25 को 26 - 1/13 लिख सकता हूँ। वेरी गुड नरेश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे नरेश, लिख सकता हूँ ना। यानी कि मैं इसको लिख दूं, इसको भी अलग अलग लिख सकता हूँ, 26/13 1/13। तो यहाँ कितना हो गया, फ्रैक्शन 2 आ रहा है, -1/13 आ रहा है। ये कितना होता है, 2, यानी कि 2 मतलब 200%, और 1/13 मतलब अभी बताया था ना, लगभग 7.7%। अगर मैं इसमें इसको काटता हूं, अगर मैं इसमें से घटाता हूं, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, मुझे बताइए आप। आंसर कितना आ जाएगा, वही आपका आंसर है। यानी कि ऐसा मत करो, आप ऐसा करो, इसको इस तरह से लिख दो। मैंने आपको टेबल बताई थी ना अभी, फ्रैक्शन में क्या होता है ये बताओ मेरे को। तो आप 1/13 फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/13 फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/13 फ्रैक्शन में क्या होता है, 7 फ्रैक्शन में बताओ, फ्रैक्शन में क्या कर रहे हो। हाँ, 7 2/13 होता है, 7 9/13 होता है, वेरी गुड, है ना। ना ना, 7 1, हाँ बिल्कुल सही है, 7 9/13 होता है। परसेंटेज में तो होता है 7 9/13। तो क्या मैं कह सकता हूँ आप लोगों से कि सर 200 में से तो आप 7 घटा लो, यानी कि 200 में से आप 7 घटा लीजिए, ठीक है। और बाकी कितना आ जाएगा यहाँ पर, बाकी माइनस करना है 9/13। तो ये कितना हो रहा है, 200 में से 7 घटाने पर 193 हो रहा है ना, -9/13, यही हो रहा है। तो क्या मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ, 192 + 1 -9/13, यानी कि कितना आ जाएगा, 192 4/13। अब आप कहोगे सर बस अब रहने दो, हम इसको डायरेक्ट ही कर लेंगे, रहने दो सर आप। लेकिन देखो तरीका है, ये तरीका अब करना तो है ही, सीखना तो है ही, ये तरीका है, बहुत काम आएगा, है ना। देखो अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दो आपको, चलो एक क्वेश्चन करके बताना मुझे। मैंने जैसे ही आपको क्वेश्चन दे दिया 37/12, चलो करके बताओ। 37/12 को मुझे परसेंटेज में बदल के बताओ। सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करना, कैसे करोगे, सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करो बस आप। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 36 + 1/12, यानी कि क्या मैं लिख सकता हूँ 3 + 1/12, यानी कि ये वही हो गया ना, ये वही तो हो गया, 300 प्लस 1/12 कितना होता है, 8.33, बताया था ना। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 308.33%, यानी कि ये कितना हो जाएगा 308 1/3%। क्लियर है, काम आया ना, आया ना काम। तो हर मेथड जरूरी होता है, हर मेथड आपके काम आएगा, और आपको हर मेथड सीखना है। मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि आप ऐसे मेथड ना सीखें, मैं तो चाहूंगा कि आप जितना सीख सकते हैं उतना सीखें। क्लियर हो रहा है, एक और दूं, करोगे, करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको। जैसे कि मैंने आपको दे दिया 74/15, चलो करके बताओ, इसको परसेंटेज में बदलो, 74/15 को परसेंटेज में बदलो। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 75 - 1/15, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 1/15, सॉरी 5, ठीक है। तो 5 कितना होता है, 5 कितना होता है, 5 कितना होता है 500, माइनस 1/15 कितना होता है, 1/15 कितना होता है 6, 1/6 2/3 होता है ना, 6 2/3 होता है। तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर 500 में से 6 चले गए, देखो ये एक्चुअल में यही है, 500 - 6 - 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 494 - 2/3, 4, इसको क्या लिख सकता हूँ 493 + 1/3, ऐसे। क्लियर है, तो आप ऐसे क्वेश्चन भी डील कर सकते हो। मजा आने वाला है इन चीजों को सीखने में, ठीक है ना दोस्त। आज तक आपने नहीं सीखी होंगी, लेकिन मैं आपको हर एक चीज आपको क्लियर करके बता रहा हूँ, क्या पता कब चीज कब काम आ जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने वाला हूँ। सर 5 कैसे आया, आकांक्षा अपने आप आ जाएगा, आप कोशिश करो ना। आपने देखा, आपको डिवाइड करना भी नहीं आता है क्या, देखो जरा, 75/15 - 1/15, तो ये कितना हो जाएगा 5, और 5 क्या होता है 500% ही तो होता है।
है ना। आपको मैंने पीडीएफ डाल दी है, पीडीएफ डाल दी है, वो आपको अपडेट में मिल जाएगी। कहां मिल जाएगी? अपडेट्स में मिल जाएगी। सर 75 में 15 से भाग दो, हाँ बस। चलिए सर 500 माइनस 6.6 में तो लिख सकते थे, लेकिन अगर आपको परसेंटेज में लिखना हो तो फ्रैक्शन में लिखना हो तो ऐसे कर सकते हैं। सर फ्रैक्शन टेबल की पीडीएफ, हाँ वो मैं डाल देता हूँ ना, सही बोले आप, फ्रैक्शन टेबल की पीडीएफ में डाल दूंगा। वेरी गुड, ध्यान दिला दिया। ठीक है, फ्रैक्शन टेबल की पीडीएफ में डाल दूंगा अभी, है ना, वो तो मैंने डालनी है और वो भी डाल देना। ठीक है सर 493 कैसे आया? देखो ऐसे आया, 494 है ना, और -2/3 है। तो आप मुझे बताइए कि कभी भी किसी भी फ्रैक्शन है ना 494, इसमें से आप 2/3 माइनस करना चाहते हो, तो क्या कभी भी आप ऐसी गलती करोगे क्या कि 3 से गुणा करोगे, -2 करोगे, फिर 3 से डिवाइड करोगे? ऐसे कभी मत करना। आप क्या करो, इससे इसको ये लिख सकते हो ना, 493 + 1 लिख सकते हो ना, लिख सकते हो ना, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो एक में से 2/3 घटाना ज्यादा आसान है या इसमें से घटाना ज्यादा आसान है? इसमें से घटाना ज्यादा आसान है, यानी कि 493 1/3 बचा। एक क्वेश्चन और दूं, है ना, एक क्वेश्चन और दूं, चलिएगा। टाइप वाइज क्वेश्चन कब करवाओगे? टाइप वाइज ही तो चल रही हैं सारी चीजें, अभी सब्र तो करो दोस्त, पहले बेसिक तो सीख लो, है ना। जब तक बेसिक नहीं सीखोगे तो टाइप वाइज का क्या काम? टाइप वाइज तो अपने आप हो जाएगा। चलिए जैसे कि मैं आपके सामने लिखता हूं, जैसे कि मैंने लिख दिया 44/15 लिख दिया, इसको आप करके बताओ। चलो सभी स्टूडेंट करके बताएंगे, ट्राई करेंगे, नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा फिर। ठीक है, चलो एक बार करके बताओ। एक पूरा पूरा फ्रैक्शन में देना है मुझे आंसर, फ्रैक्शन में परसेंटेज, फ्रैक्शन में परसेंटेज कितना होगा, परसेंटेज फ्रैक्शन कितना होगा? तो क्या मैं ये कह सकता हूं सभी स्टूडेंट से कि देखो ये क्या है, इसको मैं क्या लिखूं, 45 - 1, यानी कि अगर मैं 15 का डिवाइड इसमें करता हूं तो 15 का इसमें भी करना पड़ेगा। ये कितना आ रहा है, 3 - 1/15। सेम काम है, 3 को हम क्या कहते हैं, 300%, और 1/15 को हम क्या कहते हैं, 6/2/3 सेम चीज है बिल्कुल। यानी कि मैं कह सकता हूं 300 में से अगर मैं 6% घटाता हूं और -2/3 करता हूं, तो ये आ रहा है 294 - 2/3। तो यहां पर मुझे इसमें से ज्यादा घटाना आसान रहेगा, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं 293 + 1 - 2/3। तो मैं पहले इसको सॉल्व कर लूंगा, कितना आया, 293 1/3 मेरा आंसर आ गया। बात खत्म। क्लियर है? अब कंसेप्ट क्लियर है, सबको समझ में आया कि हम एक कम क्यों कर लेते हैं, एक से घटाना ज्यादा आसान रहता है इसी वजह से। ठीक है, जैसे कि कभी मैं आपसे कह दूं लो 999871 में से आपको 5/7 घटाना है, कैसे घटाओगे? अब दिक्कत हो जाती है, कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट मतलब एक मेथड है यार, इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा, चलिए, तो हमने देखा कि सर मैं इसको लिख सकता हूं ये क्या, 99987602/7, 1 में से घटा दो, मतलब एक अलग कर लो, आंसर आ गया। तो घटाना और जोड़ना भी बहुत जरूरी चीज होती है जो आपको जानना चाहिए, है ना। फ्रैक्शंस को मैं बताऊंगा, जब फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा और भी अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, अब चलें आगे। अब अगला टाइप, यानी कि मैं कहूंगा इसको टाइप नंबर 1, इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, मैंने बोल दिया कि एक ही सैलरी बी की सैलरी से 12 1/2% अधिक है। इसका मतलब क्या है, ए की सैलरी बी की सैलरी से 12 1/2% अधिक है। इसका मतलब क्या, देखो आराम से सीखना है, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्रूशियल पॉइंट होता है। अगर आप ये चीज सीख जाओगे ना तो सब चीज सीख जाओगे। अब बस समझ लो, मुझे बताओ, पहले मुझे बताओ कि 12 1/2% क्या होता है? सर ये तो 1/8 होता है, आपने हमें रटा दिया। नहीं रटा तो अब रट लेना जाके रात को। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ए की सैलरी किससे ज्यादा है, कौन है रेस्पेक्ट, बताना मेरे को, किस कौन रेस्पेक्ट कौन है ए की सैलरी बी की सैलरी से? यानी कि बी ये है और ए की सैलरी 12.5% ज्यादा है, यानी कि ये एक ज्यादा है। तो क्या मैं कह सकता हूं ए की सैलरी 9 हो जाएगी और बी की सैलरी 8 हो जाएगी? बात खत्म। जो आपका ऊपर वाला पार्ट है वो ज्यादा बोला है तो ज्यादा करो, कम बोला है तो कम करो, खत्म बात। यानी कि अगर मैं आपसे बोल देता हूं ए की सैलरी बी की सैलरी से 37.5% ज्यादा है, तो क्या होगा ए और बी का रेशो, बोलो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं सर ये नीचे 8 है? हम जानते हैं 37.5 कितना होता है, 3/8 होता है।
यानी कि कितना हो जाएगा, 3 ज्यादा है ए की, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, यानी कि ए 11 हो जाएगा। बात समझ में आई मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, सभी प्यारे स्टूडेंट्स को? क्लियर है? नहीं है तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, मतलब अब क्लियर होगा ही। अगर मैं आपसे बोल दूं, अब पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स, इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लो। ए बी से 6 टाइम है, ए बी से 6 टाइम है, ए बी से 6 टाइम है, ठीक है? तो ए बी से 6 टाइम है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है, बताओ? सब में काम में देगा ये, एक एक चीज करते हैं, एक एक चीज। तो मैंने आपसे बोला कि ए बी से 6 टाइम है, यानी कि ए है ना, बी से है ना 6 टाइम है, यानी कि बी आपका 1 है तो ए 6 होगा, बी आपका ए है 1 है तो ए 6 होगा। हाँ या ना बोलो, कोई दिक्कत है आपको? अगर बी आपका 1 है तो ए 6 होगा। अरे समझ में आ रहा है ना? बी से किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। और बी को अगर 1 मानोगे तो ए कितना होगा, 6 टाइम होगा। मैंने आपसे पूछा कि बी ए से कितना परसेंट कम है, तो बी ए से कितना कम है, 5 कम है। कितना कम है, 5 कम है। किससे, किससे, ए से। तो कौन आएगा नीचे, ए आएगा, इंटू 100, यानी कि जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 83 1/3, जो कि मैंने रटा रखा है, अभी आपको बताया था मैंने, सुबह से ही करवा रहा हूँ कि 5/6 क्या होता है, ये दिमाग में होना चाहिए। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? अगर मान के चलो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो मान के चलो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ए बी से 6 टाइम अधिक है, ए बी से 6 टाइम अधिक है, ठीक है? तो बी ए से कितना परसेंट कम है? अब यहाँ पे मुझसे एक चीज बोली गई है, यहाँ पर एक चीज बोली गई है, सिंपल सा एक लॉजिक है, ए बी से 6 टाइम ज्यादा है। 6 टाइम क्या है, ज्यादा है। ज्यादा का मतलब क्या होता है, यानी कि ए लगाया मैंने, बी नीचे आएगा ना, बी नीचे आएगा ना, क्योंकि बी के रेस्पेक्ट की बात की गई है। तो बी अगर 1 है तो ए कितना होगा, 6 टाइम ज्यादा बोला गया है, ज्यादा, ज्यादा का मतलब 7 आएगा। छोटा सा लॉजिक है, बस दिमाग से सोचना। मैंने क्या बोला, दोबारा से बोलता हूँ कि ए बी से 6 टाइम ज्यादा है, यानी कि 6 टाइम तो है ही, उससे ज्यादा है, यानी कि 20 से 6 टाइम ज्यादा, यानी कि 1 है तो ये 7 होगा। ये ध्यान रखना, ये छोटा सा पॉइंट होता है, ठीक है? तो यहां में पूछा गया है कि बी ए से कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है, बी 6 कम है, 6 रेशो किसके रेस्पेक्ट में, अरे किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। अभी बताया था ना, 6/7 परसेंटेज कितना होता है, 6/7 परसेंटेज में कितना होता है, अभी बताया था 85 5/7। किसको याद है, वेरी गुड अरविंद, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों को याद रहता है ना, वो एग्जाम में भी बहुत अच्छे से करके आएंगे। और ये अब देखो, यही काम आ रहा है ना, यही काम आ रहा है ना, चीज, हर चीज ऐसी काम आती है, क्या करें, काम आएगी तो करना भी पड़ेगा यूज। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए तो कोई बात नहीं, करते रहिए जिससे कि आप चीजों को और अच्छा कर पाए। अच्छा मैं ये लिखता हूं, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं, ए बी से 16/2/3 16/2/3 ज्यादा है, ठीक है? बी सी से, बी सी से 12.1/2 क्या है, कम है। तो ए सी से कितना परसेंट कम है या ज्यादा है, चलिए बताइए, कितना परसेंट कम है या ज्यादा है? एग्जैक्टली रेशो बनाइए, मैंने आपको परसेंटेज ही बता रहा हूं ना, हर एक चीज का यूज बताऊंगा आपको और मजा आ जाएगा देखना। तो आप मुझे बताओ 16/2/3 कितना होता है, सभी स्टूडेंट पहले अपने बेसिक पे काम करो। 16/2/3 कितना होता है, 1/6 होता है। तो ज्यादा है इसका मतलब रेशो क्या जाएगा, 6 से 7 जाएगा, जाएगा ना? पहले आप रेशो को काम करो, 6 से 7 जाएगा। यहाँ कम है, यानी कि क्या है, ये 8 है, 8 से आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि कम हो जाएगा, एक कम हो रहा है ना, ये 1/8 होता है। तो अगर ये 8 है तो एक कम हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। चलो अब मुझे आप बात बताओ, मुझे आप सब लोग बात बताइएगा, ए बी से इतना ज्यादा है, इसमें ए कौन है, बी कौन है, पहले बताओ, पहले मुझे ये बता दो, बिना बिना बताओगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ए कौन है, बी कौन है? ए बी से ज्यादा है, तो ए ज्यादा है तो यही ज्यादा होगा, और बी ये हो जाएगा। चलो ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ए रेशो बी मेरा आ गया 7/6। बी सी से कम है, यानी कि बी सी से कम है, यानी कि सी अगर ये है तो बी अगर ये होगा। सिंपल सा लॉजिक है यार, क्वेश्चन बोल रहा है तो उस हिसाब से करूंगा ना मैं। तो मेरे पास कितना आया, बी और सी 7/8। तो क्या मैं यहां से देख सकता हूं, यहां 6 के बाद 6, 7 के बाद 7, तो रेशो निकाला मैंने, ब्रिज बना लिया। देखो 6 के बाद 6, 7 के बाद 7 लगा दिया, तो कितना आया, ए आया मेरे पास 49,
बी आया मेरे पास कितना 42 और सी आया मेरे पास 48। अब मुझसे क्या बोला गया था, मुझसे बोला गया था कि ए सी से कितना कम या ज्यादा है, ए सी से कितना कम है भाई बताना, ए सी से कितना कम है, ये तो ज्यादा है सर, तो ए सी से एक ज्यादा है, किससे किससे, अरे किससे, सी से, 48 नीचे आएगा इनटू 100 और यही आपका आंसर है। ये कंसेप्ट है। क्या आपको अनुजा अनुजा को दिक्कत आ रही थी, अब आपको समझ में आ गया कि कौन नीचे आएगा, अब आपको क्लियर है कि किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम लोग, कैसे हम चीजें कर रहे हैं। चलिए अगर मैं आपके सामने लिखता हूं, एक कंसेप्ट लिखता हूं छोटा सा, सर ब्रिज बनाना बता दीजिए, वो तो रेशो में बताएंगे, वैसे तो रेशो में काम आएगा वो, ठीक है। अभी आप पहले जो मैं परसेंटेज बता रहा हूं उन पे काम करो। सर 1/8 था तो सर 7/8 कैसे हुआ, मैंने तुषार ये बोला था कि 12.5% कम, तो 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है 12.5, 1/80 तो होता है, यानी कि अगर 8 पहले है तो एक अब कम कर दो, इसका कहने का मतलब ये है, यानी कि 8 से आप 7 कर दो। मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता हूं, देखिए अगर मैंने आपके सामने लिख दिया 62 1/2 परसेंटेज ज्यादा, इससे मतलब क्या है आपका, ये बताओ, इससे क्या मतलब होगा, 62 1/2% ज्यादा, इससे क्या तात्पर्य है, इससे ये तात्पर्य है कि सर हम जानते हैं 62 1/2 होता है 5/8, यानी कि 8 तो पहले था, अब 5 ज्यादा और हो जाएगा यानी कि 13, 8 से कितना हो गया 13 हो गया, ये रेशो होता है। जैसे कि मैंने आपके सामने लिख दिया, जैसे कि मैंने आपके सामने लिख दिया 7 1/7 परसेंटेज कम, तो कितना हो जाएगा 7 1/7 परसेंटेज कम, तो 7 1/7 कितना होता है 1/14 होता है, 1/14 होता है, तो 14 तो पहले था, यानी कि जो बेस है ना वो तो यही रहेगा, अब जो कम हुआ है वो क्या हुआ है, एक कम हुआ है यानी कि 13, ठीक है। आगे देखिए, जैसे कि मैं आपके सामने लिख दिया 57 1/7 परसेंटेज ज्यादा, तो बताओ क्या होगा, तो हमारे पास ये होता क्या है, ये होता है 4/7, तो 7 से 4 ज्यादा करना है यानी कि 11, 7 से 4 ज्यादा करना है यानी कि 11। मैंने आपके सामने लिख दिया 99 99 1/9 परसेंटेज, हो जाएगा ना, 99 1/9 थोड़ी बनेगी, नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी, है ना। ये लिख लेते हैं अपन, है ना, मैं लिख लिया, जैसे कि मैंने लिख लिया 72.72 परसेंटेज कम, तो बताओ क्या होगा 72, सोनू मीणा 4/7 कैसे आया, बताया हुआ है पिछली वीडियो में, ये कितना होगा बताओ, बताओ कितना होगा, जब कोई दो डिजिट आपस में रिपीट हो रहे हो तो ये क्या होता है 1/11 होता है, और ये 1/11 होता है ना, यानी कि 9 का कौन सा मल्टीपल है 8, 8/11, तो यहाँ क्या हो रहा है 11 था, अब 8 कम हो गया यानी कि 3 बच गया, 11 था 8 कम हुआ है यानी कि 3 बच गया। मेरी बात यहाँ तक सभी प्यारे विद्यार्थियों को क्लियर है, समझ में आया, समझ में आ रही है सब चीजें, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, 100% क्लियर है ना, वेरी वेरी गुड। भाई जिनका क्लियर नहीं हो रहा है पहले फर्स्ट पार्ट देख लेना, है ना, फर्स्ट पार्ट, और कभी भी डीमोटिवेटेड फील करो, है इसमें अभी करो, कभी भी डीमोटिवेटेड फील करो तो इंट्रोडक्शन देख लेना, ठीक है, कभी भी डीमोटिवेटेड फील करो तो इंट्रोडक्शन देख लेना, फर्स्ट पार्ट देख लेना अगर इसको समझना है। सर 1/9 नहीं होगा क्या सर, राहुल 1/9 क्या होता है, वो होता है 11.11 परसेंटेज, मे भी आपको डाउट हो, बिल्कुल हो सकता है डाउट, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये 11.11 होता है, तो इसके जो मल्टीपल बनेंगे ना 99.99 बनेगा, जैसे कि मैं अगर इसको लिखता, तो मैं इसको लिखता तो ये हो जाता 9/9 हो जाता, यानी कि 1 हो जाता, ठीक है, तो वो बात वही पड़ती, है ना, तो मैं इसको लिखता 88.88, तो क्या हो जाता दोस्त, ये हो जाता 8/9, है ना, तो ऐसे चलता है। हाँ चटोरी चटोरी छोरी, भाई कैसा नाम है, चटोरी छोरी, इसमें अवेलेबल है वो, ठीक है, इसमें अवेलेबल है, अभी पढ़ाया था मैंने 3 बजे। सर 57 1/7 परसेंटेज को फ्रैक्शन टेबल का यूज करके कैसे करेंगे, 55 1/7 नहीं होगा तो नहीं करेंगे ना, अब जरूरी थोड़ी हर चीज बन जाए, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर ये परसेंटेज है तो 7×5 = 35, 5 और 3 7×5 और 3 38, यानी कि हो जाएगा 386/7 हो जाएगा परसेंटेज में, क्या दिक्कत है, जैसा बनेगा वैसा बनाएंगे ना, ठीक है, चलिएगा आगे चलें। नेक्स्ट लास्ट मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई इशू नहीं, अब जैसे अगला क्वेश्चन देता हूँ आपको, मैंने आपको बोला 16 2/3 परसेंटेज
इंक्रीज कर दिया तो क्या करते हैं बताना। 16 2/3% अगर इंक्रीज कर दिया तो क्या करेंगे, तो क्या मैं जानता हूं सर ये होता है 1/6 और 6 से 7 हो गया, बस 6 से क्या हो गया 7 हो गया। समझ में आया सबको, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका। अब मैं हमेशा एक चीज आपको पढ़ाता हूं और वो चीज है सक्सेसिव केस। सक्सेसिव केस पढ़ाता हूं ना मैं आपको हमेशा, सक्सेसिव केस आपको मैं पढ़ाता हूं। सक्सेसिव केस ऐसा केस है जो हमेशा से आपको रेशो में बहुत ही ज्यादा पारंगत हासिल करवाएगा, और ये सबसे ज्यादा वंडरफुल केस है। नोट, यह कब लगता है पहले ध्यान से सुन लेना, क्योंकि सबसे पहले डाउट होते हैं आपके सर, पता नहीं चलता सर कब लगता है ना। तो पहला पॉइंट, जब किसी एक ही प्रोडक्ट पर या किसी थिंग पर परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज बार बार हो रहे हो, बार बार हो रहे हो, तो हम सक्सेसिव केस लगाते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे कह दूं कि आपकी जो इनकम है, मैंने आपसे बोला कि आपकी जो इनकम है, पहले साल क्या हुआ, पहले साल आपकी इनकम 12.5% इंक्रीज हो गई। पहले साल आपकी इनकम 12.5% इंक्रीज हो गई, आप बड़े खुश हो गए। दूसरे साल क्या किया इन्होंने, दूसरे साल क्या किया, आपकी इनकम 11.9% डिक्रीज कर दी। तो आपसे पूछा जाएगा कि ओवरऑल आपकी इनकम में क्या परिवर्तन आया, 2 साल के बाद ओवरऑल आपका क्या परिवर्तन आया। तो अगर ऐसे कोई केस लग जाए ना कि भाई मेरी ही सैलरी पर एक साल तो इंक्रीमेंट हुआ, दूसरे साल डिक्रीमेंट हुआ, तो यहां पर क्या होगा, सक्सेसिव केस लगेगा। बात समझ में आ रही है। तो सक्सेसिव केस की चीजें देखिए आप कैसे लगाते हैं। तो देखो, पहले साल मेरी इनकम कितनी बड़ी, रेशो में बताइएगा, 8 से 9 हो गई थी। पहले साल मेरी इनकम 8 से 9 हो गई थी, और दूसरे साल मेरी इनकम क्या हो गई, 9 से 8 हो गई। तो क्या मैं देख रहा हूं, क्या मैं देख रहा हूं कि 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, यानी कि 1:1 रहा, यानी कि नो चेंज, कोई चेंज नहीं रहा, यानी कि उतनी रही। एक साल उन्होंने बढ़ा दी और एक साल कम कर दी, तो कोई परिवर्तन नहीं रहा। तो सक्सेसिव केस की क्वालिटी समझ में आनी चाहिए आपको। पहले तो ये कब लगता है, ये तब लगता है जब आपके परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज बार बार हो रहे हो। दूसरी चीज, ये कब लगता है, जब एक वस्तु या फिर प्रोडक्ट, या फिर एक वस्तु या फिर प्रोडक्ट ए से बी को जा रहा हो, बी से सी को जा रहा हो, सी से डी को जा रहा हो। होता ना, चैन होती है, चैन, चैन होती है, ठीक है। हाँ, चैन होती है। चैन में जैसे कि मैंने आपको इतने प्रॉफिट पर बेच दिया, प्रॉफिट लॉस में भी लगेगा ये, इसलिए बता रहा हूं, मैंने आपको इस प्रॉफिट पर बेच दिया, मैंने आपको इस प्रॉफिट पर बेच दिया, यानी कि एक ही प्रोडक्ट। तो यहां पर क्या मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सिंगल प्रोडक्ट। बात चल रही है एक ही प्रोडक्ट पर कोई भी चीजें लग रही हो ना, तो आपका क्या कंसेप्ट लगेगा, सक्सेसिव केस लगेगा, ठीक है। तीसरी चीज, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि कोई भी जो फॉर्मूला होता है ना, कोई भी जो फॉर्मूला होता है जिसमें, फॉर्मूला जिसमें फॉर्मूला जिसमें प्राइस इंटू कंजम्पशन, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। देखा है आप, जानते होंगे आप तो, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। जैसे कि और कौन सा, जैसे कि आपने देखा होगा नंबर ऑफ टिकट्स, आपके किसी भी थिएटर में नंबर ऑफ टिकट इंटू कितने लोग देखने आए, वो किसके बराबर होगा, टोटल रेवेन्यू कलेक्शन के बराबर होगा, टोटल रेवेन्यू कलेक्शन। किसी एरिया की बात करूं तो उसकी लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अगर बात करूं, हर चीज में लगेगा जहां पर आपकी सिंगल, मतलब 3 वेरिएबल होते हैं, जैसे कि देखो, स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस, यानी कि किन्हीं भी दो चीज के मल्टीप्लीकेशन के बाद आपकी अगर कोई तीसरी चीज रिजल्टेंट आ रही हो ना, तो आप सक्सेसिव केस लगा सकते हैं। जैसे कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट, XYZ। जैसे कि अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, आपसे वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम में 3 चीजें काम करेंगी ना, वॉल्यूम में कितने वेरिएबल काम करेंगे, 3 वेरिएबल काम करेंगे। वॉल्यूम में आपके 3 वेरिएबल काम करते हैं। वॉल्यूम मतलब किसी भी चीज का आयतन की अगर बात करो, जैसे कि मान के चलो मैंने अगर स्पेयर के वॉल्यूम की बात की आपसे, स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्पेयर का वॉल्यूम होता है R³ के प्रपोर्शन, प्रपोर्शन की बात करनी है इसमें कि कौन चेंज हो रहा है, रेडियस ही तो चेंज हो रही है। तो यहां पर 3 बार आएगा, कितनी बार लगेगा, 3 बार। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं, जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया, किसी स्पेयर की रेडियस, किसी स्पेयर की रेडियस 20% इंक्रीज हो जाती है, तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा,
तो किसी स्फीयर की त्रिज्या अगर 20% इंक्रीज हो रही है तो वॉल्यूम यानी कि आयतन कितना बढ़ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, सक्सेसिव केस लगेगा भाई साहब। कैसे सर? क्योंकि हमें पता है कि रेडियस के कितने कंपोनेंट आएंगे। अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो रेडियस के कितने कंपोनेंट आएंगे? आप कहोगे सर 3 आएंगे, यानी कि 5 से 6 एक बार, 5 से 6 एक बार और 5 से 6 एक बार। यानी कि कितना हो जाएगा? पहले आपका वॉल्यूम 125 था। हमेशा ध्यान रखना सक्सेसिव केस में मल्टीप्लाई होता है, सक्सेसिव केस में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं यहां आ जाएगा 125, यहां आ जाएगा 216। अब आपसे मैंने पूछा कि कितना परिवर्तन आया। अगर मैं आपसे पूछता कि परसेंटेज चेंज बताओ मेरे को, तो आप कितना कहते कि कितना इंक्रीज हो गया भाई, कितना हो गया इंक्रीज वॉल्यूम? तो यहां आप देख सकते थे 1 और 21 में से 12 गए तो 91 इंक्रीज हो गया। किसके रेस्पेक्ट में हुआ? किसके रेस्पेक्ट में हुआ? 125 के रेस्पेक्ट में, इनटू 100, बात खत्म, पैसा हजम। ठीक है, तो यहां सारी चीजें आपको ऐसे करनी है, बस चीजें बेहद आसान है, बेहद खूबसूरत भी है, तो आपको हर चीज को समझना है। अब आगे मैं बताता हूं कि सक्सेसिव केस की कैलकुलेशन कैसे होती है। सक्सेसिव केस की कैलकुलेशन कैसे होती है और कहां लगता है सक्सेसिव केस, और कहां लगता है? चौथा पॉइंट लिख लीजिए, जो डिसऑनेस्ट डीलर होते हैं ना, डिसऑनेस्ट डीलर वाले क्वेश्चन आएंगे। डिसऑनेस्ट डीलर यानी कि बेईमान दुकानदार, उसमें लगता है। उसमें क्यों लगता है पता है क्या? उसमें इसी वजह से लगता है क्योंकि वो उसी चीज पर ही प्रोडक्ट को वजन कम तोल रहा है, ज्यादा बेच रहा है, इसी वजह से, उस वजह से लगता है क्योंकि एक ही प्रोडक्ट पर काम चलता है सारा। और कहां लगता है सक्सेसिव केस? आपको बता दूं कहां लगता है। सक्सेसिव केस हमेशा वहां लगेगा जहां पर रिमाइंडर पे बात की जाए, रिमाइंडर पे बात की जाए। मतलब सर बताओ, इसका कोई एग्जांपल बताओ। रिमाइंडर पर बात की जाए, जैसे कि आपसे बोला जाए कि आपने 10,000 रुपए खर्च कर दिए, 10,000 का आपने 20% खर्चा कर दिया। कितना कर दिया? 20% खर्चा हो गया। शेष का शेष का 25% आपने भोजन पर खर्चा कर दिया, यानी कि फूड पर खर्चा कर दिया। तो यहां रिमेनिंग आ गया ना, रिमेनिंग आ गया नहीं आ गया? और फिर बोला जाए रिमेनिंग का 30% आपने रेंट पर खर्चा कर दिया, रेंट पर। तो ऐसे केस में आपको सक्सेसिव केस लगता है। और कहां लगता है? और ये केस कहीं ना कहीं वो वाला नहीं लग रहा क्या आपको? ये केस कहीं ना कहीं वो वाला नहीं लग रहा? कौन सा वाला? कि जब हम किसी भी कंटेनर से मिल्क, प्योर मिल्क पड़ा हुआ है इसके अंदर, और कोई परसेंटेज निकाल लेते हैं और उसके बाद पानी डाल देते हैं। निकाला, पानी डाला, निकाला, पानी डाला। ऐसी प्रक्रिया अगर 3 बार की जाए तो कितना दूध बचेगा? याद आ रहा है कुछ? कभी पढ़ा हो किसी ने? तो आप लोग फॉर्मूला लगाते हो, इनिशियल अपॉन फाइनल, 1/पावर n, वही वाला केस। ये भी सक्सेसिव से करेंगे अपन, यानी कि पूरा का पूरा सक्सेसिव है, पूरा का पूरा। अब देखो, जैसे कि वो क्वेश्चन था, 10,000 रुपए सैलरी है, 20% खर्चा कर दिया, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 5 से 4, 20% खर्चा हो गया, कम हो गया ना। 25% खर्चा कर दिया, यानी कि 4 से 3, 30% रेंट पर खर्चा कर दिया, यानी कि कितना हो जाएगा? 10 से 7। तो क्या हुआ? 4 से 4 कट गया, और ये हो गया 50 और 21। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि 50 रेशो आपका किसके बराबर है? टोटल सैलरी जो स्टार्टिंग में थी कितनी थी? 50 से मैंने काटा इसको 200 बार, यानी कि आपके पास कितना बचेगा? 4200 बचेगा। अभी कितना बचेगा? 4200 बचेगा। मजा आ गया, बैठे बैठे क्वेश्चन कर लिया आपने। तो सक्सेसिव केस बहुत बढ़िया केस है, इसमें कुछ है ही नहीं समझने वाला। बस आपको समझना है कि हम क्वेश्चन करेंगे तो हर एक चीज में दिमाग लगाएंगे अपना। ठीक है, चलिए, ठीक है ना। तो अभी तो टाइप चल रहा है, अभी तो चीजें देखना तुम क्या क्या करवाने वाला हूँ आपको मैं, कैसे कैसे क्वेश्चन करने वाले हो आप। ठीक है, अभी तो एक आइडिया दे रहा हूँ आपको मैं कि भाई आइडिया क्या रहता है। ठीक है ना। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे सर? कैलकुलेशन, सक्सेसिव केस की कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, तो मैं आज पहले ही बता देता हूं जिससे कि आने वाले समय में आप कैलकुलेशन में दिक्कत ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, देखो, अभी मैंने क्या बताया था? अभी मैंने आपको बताया था ना कि अगर मैं एरिया की बात कर रहा हूं, तो एरिया क्या होता है? अगर मैं लेंथ इंटू विड्थ होगा, अगर मैं रेक्टेंगल के एरिया की बात करूं। ठीक है, तो लेंथ यहां लिख दी मैंने, विड्थ यहां लिख दी मैंने। मैंने क्या बताया था कि अगर ऐसा कोई केस आ जाए तो भी तो सक्सेसिव ही होता है। सक्सेस तो यहां जो आएगा वो एरिया ही आएगा, कॉमन सेंस वाली बात है, यहां जो आएगा वो एरिया ही आएगा। क्लियर है? तो देखो, मान के चलो मैंने कहा लेंथ आपकी 20% बढ़ गई, लेंथ आपकी 20% बढ़ा दी मैंने, तो कितनी हो जाएगी? 5 से 6 हो गई। लेंथ मैंने 20% अगर इंक्रीज कर दी, तो अब इसको डायरेक्टली कर सकते हो 5 से 6, है ना, 5 से 6 कर सकते हो। अगर मैं कह दूं विड्थ, विड्थ आपकी 16 2/3% इंक्रीज हो गई, बताओ क्या होगा? तो 6 से 7 हो गया, 6 से 7 हो गया ना, हो गया ना 6 से 7। मेरी बात सुनना चुपचाप। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 6 पंजे 30
और 6 7 42। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? सबको यहां तक क्लियर हो रहा है? अब मेरी बात को सुनो, मैं सक्सेसिव केस की कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं। सक्सेसिव केस में आप क्रॉस काट सकते हो ऊपर, ये ऊपर वाला हिस्सा है। बात समझ में आ रही है? देखो दो हिस्से होते हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा है अबव द लाइन, क्या है? अबव द लाइन। और नीचे वाला क्या है? बिलो द लाइन। ठीक है, अबव द लाइन, बिलो द लाइन। अब मेरी बात सुनना, आरती क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? आरती क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे बताओ, क्या प्रॉब्लम हुई आरती मुझे बताओ। सर 6 कैसे आया? कौन सा 6 कैसे आया? 20% इंक्रीज का मतलब क्या होता है? 1/5, यानी कि 5 से आपका एक इंक्रीज हो गया, यानी कि 6 हो गया। ये तो मैं पहले भी बता के चुका हूं ना। विड्थ कितनी हो रही है? 16 2/3, तो ये कितना होता है? 1/6, तो 6 में एक इंक्रीज हो गया, यानी कि 7 हो गया। इसलिए कहा था कि आप एक एक चीज को करती रहो क्लियर, और आज दोबारा करके देखना जितनी भी सारी चीजें कराई है। ठीक है, चलिए, सबको क्लियर है यहां तक? क्लियर है? अब मेरी बात सुनना, कैलकुलेशन बता रहा हूं। आप ऊपर वालों को क्रॉस काट सकते हो, ऊपर वालों को क्रॉस काट सकते हो अगर आपको कोई दिख रहा है कटता हुआ, और ऊपर वालों से कोई नीचे वाला काटना है ना, तो आप लाइन में भी काट सकते हो, तो आप लाइन में भी काट सकते हो, लेकिन नीचे वाले को काटोगे, नीचे वाले को। जैसे कि मैं आपसे कह सकता हूं कि देखो 6 से 6 कट गया, तो ये डायरेक्टली 5:7 ही आ रहा है, आप देख लो, चाहे 5:7 ही आ रहा है, देख लो। अब नीचे गुणा करने से क्या मतलब है? अरे विशु, लड़ाई कंसेप्ट नहीं है देवता, लड़ाई कंसेप्ट नहीं है ये भाई, है ना? सर टिपिकल परसेंटेज रेशो मेथड से कैसे होगा? टिपिकल परसेंटेज रेशो मेथड से कैसे होगा? कैसे नहीं होगा? ये बोलो कैसे नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई? आप करोगे यार, सिखाया है आपको मैंने। ठीक है, चलो, यहां तक सबको समस्याएं क्लियर हो गई? ठीक है, तो मैं आपके लिए, अब क्वेश्चन कर ले, चलो क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, 0.45 0.009 का कितना परसेंटेज है? बताओ, 0.45 0.009 का कितना परसेंट है? किसका? 0.45 किसका? 0.00009 का। तो ऊपर 2 पॉइंट है, नीचे 1 पॉइंट है, यानी कि 1 पॉइंट यहाँ एक्स्ट्रा रहेगा, यानी कि मैं इसको लिख देता हूँ 0.9, यानी कि ये हो जाएगा 9, और इंटू 100 भी तो करना है मेरे को परसेंटेज में बदलने के लिए, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 5000। मेरा आंसर आएगा 5000, तो ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 60% ऑफ पी 40% ऑफ क्यू के बराबर है, तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको 3/5 ऑफ पी बराबर हो गया मेरा 2/5 ऑफ क्यू के? तो यहां से मेरा पी और क्यू का रेशो निकल जाएगा, पी और क्यू का रेशो कितना आ गया? 2/3। अब बोला गया है कि पी बराबर कितना है क्यू के, तो पी बराबर कितना आ रहा है? 2/3 क्यू, तो ये 2/3 कितना होता है? 66.66 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ, सब लोग करके बताओ, आप लोग करेंगे, ये आपकी प्रैक्टिस है, आप लोग करें, ये आपकी प्रैक्टिस है, आप लोग करें, फिर कल हम और क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा देखना। कुल मिला के आपको बहुत अच्छे से परसेंटेज पढ़ाने वाला हूं, हर एक चैप्टर क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि परसेंटेज क्या है? बेस है। ठीक है, तो आप आज क्या करोगे? आज आपका होमवर्क ये है, मैं टेबल भी डाल रहा हूं, टेबल आपको लर्न करनी है पूरी, यानी कि कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, सारी चीजें याद करके रखो पहले से। ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है, ए की आय बी की आय से 30% ज्यादा है, तो क्या मैं कह सकता हूं 10 से 13 होगी? ए की आय ज्यादा है, यानी कि ये ए है, ये बी है, तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है? तो बी की आय ए से कितना कम है? 3 कम है। किससे? 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 ए से। तो कौन नीचे आएगा? ए नीचे आएगा। तो यहां पर आपका आंसर कितना आ जाएगा? मैंने बताया था 23.07, क्योंकि 1/13 क्या होता है? 1/13 लगभग 7.7 होता है, और 7.7 का तीसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा? 7 या 21, यानी कि 2 कैरी 23 पॉइंट कुछ ही आ रहा है, देख लो चाहे आप, ऐसे आप कर सकते हो। सर पहले वाले हाँ, रिप्लाई प्लीज। उमेश मेहता, गलत ले लिया था ना आपने, है ना उमेश? बैंक में आ गए थे ना गलती से आप, बात कर लेना यार, कस्टमर उनसे बात कर लेना। मैं भी वही कह रहा था, बैंक में बोल रहे हो कि सर एसएससी की क्लास कहाँ लग रही है, चलो आप ऐसा करना, उनसे बात कर लेना, है ना, हेल्पलाइन नंबर पे, तो कुछ हो जाएगा तो करवा देंगे। ठीक है, सर एग्जाम में ऐसे ही फ्रैक्शन आते होंगे ना जो फ्रैक्शन टेबल में, हाँ ऋषभ, इससे बाहर नहीं जाता, ऐसे ही आते हैं, और यही आते हैं, मैं आपको कराऊंगा ना जब प्रीवियस ईयर के, तो देख लेना। अरे उमेश ऐसे कुछ नहीं, पुअर फैमिली, मुझे पता है, आप बात करोगे तभी होगा ना, गलती तो आपने की है ना, बात कर लेना, हो जाएगा, है ना? समझ आ रहा है, पर एक क्लास थोड़ा और हाँ, एक क्लास दोबारा रिपीट कर लेना सागर, है ना?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग करिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से करो, टेबल डाल रहा हूं। तो वाईफाई एसएससी बैंक में डालोगे तो बैंक में लगेगा ना दोस्त। चलो करो इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। तो मैंने टेबल डाल दी आपकी, है ना, टेबल डाल दी है मैंने आपकी, ये परसेंटेज टेबल मैंने आपके लिए ऐड कर दिया, ठीक है। साहिल सर परसेंटेज के नाम से पीडीएफ है, आप उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है दोस्त। वेरी गुड। चलिए, तो जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो कैसे करोगे, ए की आय बी की आय से 40% कम है, ठीक है। 40% कम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैंने बताया था 40% होता है 2/5, यानी कि 5 से 3 हो गया, 5 से 3 हो गया, ठीक है ना, 2 कम हो गया ना। हाँ, तो ए की आय बी की आय से, तो बी की आय से कम है, तो बी ये हो जाएगा, ए ये हो जाएगा। बी की आय ए की आय से कितने परसेंट ज्यादा है, 2 ज्यादा है, किससे, ए की आय से, इंटू 100। तो आपका आंसर हो जाएगा 66.66, ठीक है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा, अगला क्वेश्चन आप करें फटाफट से। सर फर्स्ट लेक्चर का पूरा पीडीएफ, क्लास पीडीएफ डाल देते, नोट नहीं कर पाया हूं। डाल तो दिया भाई, शशांक डाल दिया है दोस्त, जाके देखो ना, बिना देखे मत बोलो प्लीज, जाकर देखो। इस क्वेश्चन को करें, ए की आय बी की आय से इतना परसेंट ज्यादा है, यानी कि मैं जानता हूं सर ये 2/5 होता है, यानी कि 5 से 7 हो जाएगा, और ये 20% ज्यादा है, यानी कि 5 से 6 हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं ए की आय बी से ज्यादा है, तो ये बी और ए का रेशो है, ए की आय बी से ज्यादा है ना, और बी की आय सी से ज्यादा है, तो ये बी है और ये सी है। तो आप ए रेशो बी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 7:5, ए रेशो बी, और बी रेशो सी कितना आ जाएगा, 6:5। तो मैंने क्या कहा था कि 5 की पास में 5 रख दो, 6 के पास में 6 रख दो, तो रेशो कितना निकल के आएगा, 42, कितना आ रहा है 30 और 25। तो आपसे आंसर कितना पूछा गया, ए और सी का रेशो कितना है, 42 और 25 है, तो यहाँ पर आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, डायरेक्टली कैसे करते, जब आपको पता है कि ए और बी का रेशो कितना है, ए और बी का रेशो कितना था दोस्तों, बता दो प्लीज, बताओ कितना था, यहां पर निकाला ना मैंने अभी, 7:5। वेरी गुड। तो अगर मैं इसमें इसमें बी रेशो सी का गुणा कर दूं, तो क्या मेरा बी से बी कट जाएगा और ए और सी का रेशो आ जाएगा, जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो यहाँ पर मैं बी रेशो सी कितना हो जाएगा, 6:5 का अगर मैं गुणा करता हूं तो देख लीजिए, यानी कि 42/25। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को करें, ए बी का 6 टाइम है तो बी ए से कितना परसेंट कम है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आने चाहिए हर एक स्टूडेंट को, ठीक है। हाँ सर, इस टाइप के क्वेश्चन भी रहते हैं क्या एसएससी में, राहुल मैं पूरा कोर्स पढ़ा रहा हूँ ना, राहुल बताना मैं कोर्स क्या पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से लेके एडवांस तक यही पढ़ा रहा हूँ ना। तो कभी भी हम किसी किसी भी चीज को पढ़ते हैं ना, तो हम बिल्कुल लो लेवल से पढ़ते हैं, और जैसे ही धीरे धीरे हाई लेवल करते जाते हैं। आप कभी भी मत सोचना कि पहले दिन ही मैं आपको हाई लेवल के क्वेश्चन करा दूं, ठीक है। अभी मैं आपकी स्किल को शार्प कर रहा हूँ, स्किल को शार्प कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी आप स्किल को शार्प करने पे ध्यान दो। ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ए बी का 6 टाइम है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ए है ना 6 टाइम है बी का, तो बी ए से कितना कम है, तो हम निकाला हमने, बी 5 ए से 6 इंटू 83/3 अभी किया हुआ है। तो बाकी के क्वेश्चन आप करके लाना, ठीक है, बाकी के क्वेश्चन आप करके लाना, ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप एक बार ट्राई करना, जिससे कि मैं आपको आगे बता पाऊंगा इन क्वेश्चन के बारे में, है ना। कल ट्राई करना इन सभी क्वेश्चन को, ये सभी क्वेश्चन के आपको जवाब देने हैं, 20-22 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, इसका मैं आपको हिंट भी दे दूंगा कि भाई ये कैसे किया, चलो करके रहे, क्लास में डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। आज 2 घंटे क्लास हो गई, है ना, और कल भी मतलब लंबा खींच लेंगे अपन। 6 टाइम मतलब 7 होगा ना सर, सिद्धार्थ का डाउट क्लियर करते हैं चलो। अगर मान के चलो ऐसे लिखा जाता है, क्वेश्चन क्या था, ये था, मैं बता ही देता हूँ ना। अगर ये लिखा जाता क्वेश्चन, देखो सर, ए इज 6 टाइम मोर ऑफ बी, इसका मतलब क्या होता, इस रेशो का मतलब क्या होता है ये बताओ। और अगर ऐसे लिखा जाता है कि ए इज 6 टाइम ऑफ बी, अंतर देखो, आप दोनों में डिफरेंस देखो दोस्त, यहां मोर लिखा गया है ना, तो यहां आएगा अगर एक का 6 गुने से ज्यादा है यानी कि 7,
यहां आएगा ए का, ऐसी बात है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। ये बहुत गलती हो जाती है स्टूडेंट से, क्योंकि एज में भी ये कॉन्सेप्ट आता है, एज वाले प्रश्न आते हैं ना, तब भी रेशो बनाना पड़ता है। तो आप यहीं गलती सुधार लो। यहां से परसेंटेज कहता रहा हूं, हर टॉपिक का बेस है, हर टॉपिक का आपका बेस है। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। अगर रेगुलर रहना बस है ना, रेगुलर रहना है ना, रेगुलर रहोगे ना तो मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा और बहुत मेहनत करके पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे, टेक केयर, बाय बाय। बोट वाले में सक्सेसिव नहीं लगता है ना। फाइल मैंने डाल दी है, फाइल मैंने डाल दी है, आप चेक कर सकते हैं, है ना। फाइल मैंने डाल दी है, तो आप चेक कर लेना, आ गई होगी, है ना। बाय।